सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पादक हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नृपः यं प्रवज्जन्तमन्तु मेतमपेत कृत्यं दैवा पायतो विरहकातरम् आजुहाव पुत्रेति तन्मत्रया तस्वोतो अभिनेन्दु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानोपतिस्मे अस्मि नैमिषे सुतमासीन मविद्या महामतिं कथामृत शारदा शास्वादकुशला सौनको अब्रीवितः अज्ञानान्त विध्वंसकोटि सूर्यसमप्रभा सुतास्याहि कथासारं मम कर्णानुसायतं भक्तिज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहि निरासस्व वैष्णवे क्रियते कथम। सच्चिदानंद स्वरूपाय भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आज दैविक और आज भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुदान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारते हैं कि बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों के तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने से कुशल मुनिवर श्री शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछते हैं। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल से जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों के आक्रांत उन जीवों से शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयंसा यक्षेयुपायनानां च पावकं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वतं साधनं तथा तद्वाधामुनाः चिन्त्यामणिलोकं सुखं सर्वसुरदुसर्ग संपदं प्रयक्षते गुरुप्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। सुत उवाच प्रीति शौनक चिंतयते यातो भस्मे विवाचाय च सर्वसिद्धान्तनिमित्तं संसारभयनाशनं भक्तयो वर्धनं यक्ष कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तेऽभिध्यास्यामि सावधानं तथा वृणु। कालव्याल मुक्ष ग्राम त्रासः निर्माणहेतवे श्रीमद्भागवतं शाश्वतं कर्योकेण भासितम् एतस्मात् परं किंचन मनः सुदृश्य विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभते। परीक्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे शुभा कुम्भगृहीतैव देवात्र समागमं शुक्लं नत्वा वदन् सर्वे सर्वकार्यकुशलासुराः कथा सुधां प्रयक्षय यत्त्वं सुधाभिमामः। एवं विनिमये जाते सुधोराज्ञा प्रप्रियतां प्रपास्याम्यो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतं वयामृतम्। सूत जी,
आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कहा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गोपी संपत्ति दे सकती है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी बताते हैं, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुझे वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का प्राप्त ग्रास होने के कारण आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन से शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। अब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के पहुँचते हैं। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः जहाँ भी उन्हें सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, क्या आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का ज्ञान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। क सुधा क कथालोके क्व काच क्व मणिमहान ब्रह्मरातो विचार्यावेवं तथा देवांजसहावः अभक्तामृत्रातं विज्ञाय न ददौ सन कथामृतं श्रीमद्भगवतो वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां ब्रह्मो तोलसाप्स धनंजय लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतः तथा ऋषिगणां सर्वे विस्मयं परमो ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कथौ पठनाद प्राणास्तो वैकुंठल फलमापदकम। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा कर अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं की भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के सुनने से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध करके सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ जाते हैं। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देख करके सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप से भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन सुतम चैतस सर्वथा मुक्तिदायकम सन्नकाद्ये पुरा प्रोक्तम नारदाया दया परे यदापि ब्रह्म संबंधम न ख्यातुं मे पूर्णिमां सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तस्य भाषितः शौनकवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदास्य स्थिरस्य च विधि श्रवैकुतं कृतः संजो पुत्रं ते सह
अत्र ते कीर्तिमिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम प्रवक्तं यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्यथ। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयोलसः तत्संगार समायाता ऋषां च नारदम्। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय शक्ति प्रदान करती है। पूर्व काल में इस दयापरायण सनकाद ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण सुन लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि से तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी पूछते हैं, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचारणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और वह विधि विधान के सुनने से उनकी प्रीति कैसे हुई। सूर्य जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्बल ऋषि सत्संग के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकाद ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आना कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्तहीन पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बतावें। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणान हेतु कृष्णतः न पक्ष कुत्र विक्षणम मन संतोषकारकम कालीनाथ धर्ममित्रेण धरेषु बाह्यतायुता सत्यम नास्ति तपम शौचम दयादानम न विद्यते उदारस्थारिणो जीवा वराका कुटभाषिणः। मंदासुन सुमंदमतयो मंदभाग्यानुप्रासितां पाखंडा निरता संतो विरक्ता स्वपरिग्रहा धरणी प्रभुता गेहि श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभाचरण कल्पनम आश्रमा पवन यवने रुद्रा स्तनम सरिसथा देवता यत्नायत्रम दुष्टनिष्ठम भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियनो नरः कालीदावानलेन अद्य साधनम मम भस्मतां गतः। नारद जी कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया हूँ। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी मीन्स नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई लोग तीर्थों में इधर उधर घूमता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति को नहीं प्राप्त हुई। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य रूप शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आज कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह है। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों
में कलह माना जाता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए, मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है और न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जल करके भस्म हो गए हैं। अट्ठशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कापिन्यम केशशूलिन्य समन्तवन्ती कला विग्रह एवं पयस्यन् कलेदूषाणां पर्यटन्वनिमः यामुनं तटमापन्नो यक्षलीला हरेर्भूतः त्वाश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तव निष्पन्नां खिलमानसा बुद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निसन्तन्वाचेतनौ शुश्रूषवन्ती प्रबोधयन्ती रुदती च तयो पुरः दश दिशु निरीक्षन्ति रक्षिता निजं वयु बीज्यमानं सतस्त्रियो बीज्यो भ्रमानं मुहुर्मुहुः। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के बेच पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपना निर्वाह करती हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर घूमता हुआ मैं यमुना नदी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। हे मुनिवरों, सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती है और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं से देख रही थी। उनके चारों ओर अनेकों स्त्रियां उन्हें पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित दे करके मैं कौतूहलवश उनके पास पहुंचा। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो जाती है और बड़ी व्याकुल होकर कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मसिन्वातमेपानाशय दर्शनवतलोकस्य स्वर्थाद्भयं परमः बहुधा तथा वाक्येनं दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यं भवेद्वरं भवतो दर्शनं तदा काशी त्वं काविष्योत् हीमानार्थक पद्मलोचनः वदते देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अंगभक्तिरिति ख्याता इमौ ते मनयो सतौ ज्ञानवैराग्ये नामानौ कालयोगेनौ जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थसमागतः तथापि न च इमे श्रेया सेविताया सुरेरपि विद्वानिऋणो मद्वत्वामं सजितस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितापस्य त्वं त्वा श्रुत्वा सुखमावहम् उत्पन्ना द्रविणीं साहं वृद्धि कर्णाटके गता कश्चिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः ततः घोरकले योगात्मा खंडे खंडितांकका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मंदताम्। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरेपणि जाताहं यवती सप्तश्रेष्ठरूपां तुम सम्प्रतम् इमौ तु समीतावत्र सुतो मे केशते श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्यन्ते विदेशं गम्यते मया जरत्वं समायातौ तेन दुखेन दुःखितः साहं तु तरुणी कस्माकं सुतो वृद्धा विभौ कृतं त्रयाणां सचारित्वा दैवायुतं कुतर्षितां घटते जर्षा माता तरणौ तनयावितः अतः शोभानि चात्मानं निःश्रेषां मानसः वदयोगनिधे धीमं
कारणम चात्र किम भवेत्। सूर्य जी कहते हैं कि महात्मा जी क्षण भर रुक जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को हर समय नष्ट करने वाला होता है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपना दुख का कारण बताओ। युवती कहती है कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं प्राप्त हुई है। तपोधन, तब ध्यान दे करके मेरा वर्णन सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुन करके आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात से मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। लंबे समय तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे और दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमितन्वानये न विषाद स्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। सुतोवाच क्षणमात्रेण तत्र ज्ञात्वा बाप्यमाने मुनीश्वरः शृणुवाहिता बालो युगोऽयं दारुणं कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमातंसं च जन्म अधासुरायन्ते साक्षाद्दुष्कर्मणि कारिणः इह सन्तो विदिशन्ति प्रसङ्गश्च ह्यस्साधवः दते धैर्यं तु योधिमांसः पिरः पंडितोस्तथा अस्पृश्यानाम् अवलोक्यमेवं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाजातं मङ्गलापि निर्णापि दृश्यतः न त्वमापि सुतेन साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षाति अनुग्रायां ननीषा संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगानाम् उत्पन्नं तरुणी यथा धन्यं वृन्दावनं तेनं भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहका भावानां जरामविमुच्यते किमिदात्मां सुखे नेह प्रसुप्ति मननन्तयो। कथं प्रक्षिता राजां स्थापितो हास्यं कलि प्रवीति तु कालो सर्वसारं कुत्र गतो महानः करुणापरेण हरिणाधर्म कथमीक्ष्यते इमं ते संजयं छित्त्वा तद्वाचा सुखिस्था सर्वमयम्। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, सावधान होकर के सुने, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार
और योग मार्ग तथा तप सभी समाप्त हो चुके हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लग करके अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुखी सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई। इसमें कोई मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर के तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संजोग से तुम फिर नवीन तरुणी के रूप में हो चुकी हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्त ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता? मुझे यह मेरा संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। यदि पृष्ठवत्स्या बाले प्रेमतः शरणं कुरु, सर्वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुंदो भगवानम् अक्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तदीनाकं क्रीडालाता सर्वसाधन बाधकः। दुष्टो दिग्विजय रागा तेनक्षरणं गतः, न मया मारिणे योगं सारंगम सारयुक्त। यन्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनं, तत्फलं लभते सम्यं कलो केशव कीर्तनात्। एकाकारं कली दुष्टा सार्वसार निरसमः, विष्णुराता स्थापित्वां वान कलिजानं सुखाय च। कुकर्मा रचन संसारं सर्वतो निर्गतो अधुनां, पदार्था संहितो भूमौ बीजहीनता सयुधा। विप्रे भागवती वायां गेहे गेहे जने जने, कारिता कर्णलोभेन ये कथा सारस्ततो गतः। अस्त्रभ्यं भूरिकर्मणो नास्तिकां सौरवा जनाः, ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थे स्वेषु तीर्थसारस्तोरात्मगतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः, ते अपि तिष्ठन्ति तपसे तापसारस्ततो गताः। मनस्वाजया फलो भादत्मां खण्ड संज्ञयात्, शास्त्राणाभ्यासनाय ध्यानयोगफलं गतं। पंडितास्तु कलेशेणं रसमन्ते सहिता इव, पुत्रेषोत्प्रमादाते दक्षा मुक्ति साधने। न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरुषमरः, एवं प्रलयन्तां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले। अथम तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्, अवस्तु पुण्डिराक्षाया सहते निकटे स्थितः। नारद जी कहते हैं कि हे पुत्री, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा दुख मैं अवश्य दूर करूंगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम को गए, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ चुका है। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान, गरीब के समान उनकी शरण में पहुंचा। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका मुझे वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाज से नहीं मिलता, कलयुग में वही श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति प्राप्त होता है।
इस प्रकार सारहीन होने पर इसे एक ही दृष्टि से सार युक्त देख करके उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे यहाँ रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म से प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो जाते हैं। ब्राह्मण केवल धन और धनवाद के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों से नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिसका चित्त, जिसका हृदय निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से ढका हुआ है, वे भी तपस्या का ढोंग करते लगे हैं, इसलिए उनका भी सार निकलते गया। मन पर काबू न होने के कारण लोभ, द्रव्य और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट जाता है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनके संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन से भी सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता ही कहीं देखने में नहीं मिलती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार समाप्त हो चुका है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब कह रहे हैं। इति त्वद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रूपे वचो वयो भूम श्वेतां तथ संसौनिकः। भक्तिर्वाच सुरसैव त्वं हि धन्यो असि मद्वादनं समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परमं। जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्त्रे ध्वस्त्रे वचनं चरणिमेकं केवलं चाकल्प्यपि ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातु ध्रुवोऽसमं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं लतास्मि। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर के भक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति कहती है कि हे देवर्षि, आप महाधन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कथा भूकुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त किया और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद को प्राप्त किया। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक अध्याय तो समाप्त हो गया। एक और चला जाए हैं? वृथा खेदमये बाले अहो चिंतातुरं कथा श्री कृष्ण चरणाम्बुजौ स्मर दुखम समीप्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मला पालिताय गोप सुंदर्यर्ष स कृष्णं क्वापि नो गतः त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सत्यं प्राप्तो आधिकां त्वया अभूवस्तु भगवान् याति निविग्रहेषु सत्यवादी त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवलं भक्ति ब्रह्म साधुज्याकारिण इति निशंत विचिद्रूप सद्रूपा त्वं ससर्ज परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्णा वल्लभां पतंजलयुतया पृष्ठं किं करोमीति चैकदा तदा त्वां तदा ज्ञापकृष्णेत्यो मद्भक्तान् पोषयन्ति च आङ्गीकृतं त्वया तत्रैव प्रसन्नो अभवसु सदा मुक्तिदासी ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविभौ पोषणं स्वयं रूपेण
वैकुंठम त्वं करोषि च भूमौ भक्त क्षिपूषाय छाया रूपम त्वां कृतं मुक्ति ज्ञानम विरक्तिं च सह कृत्वा गतां भुवि कृत्वादि द्वापरं स्वान्तं महानंदे संस्थितां कलौ मुक्तिं क्षमं प्राप्ता पाखण्डामपीडिता त्वद्ज्ञाता गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयैरापि चात्रैव मुक्तिरागयति याति च पुत्रीकृतं त्वं येमौ च पार्श्वे विस्मयो रक्षितौ उपेक्षात् कलौ मन्धौ वृद्धो जातो तुतो सुतौ तव तथापि चिन्तां मुखं त्वं चिन्तयामाभ्यमः कलिनां सहितं कोऽपि युगो नास्ति वरानने तमीसा स्वस्तां स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी कहते हैं कि हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो वे भगवान नीचों के घरों से भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्त कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद त्रिमूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हारी रक्षा की है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण पालन करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में प्रदान किए। इन ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तुम उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप ही धारण किया है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए ही पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही हो। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप और रोग से पीड़ित होकर के बर्बाद होने लगी, इसलिए वह तो तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुमने ध्यान करने से यह आई है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्र धन मान करके अपने पास रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और बूढ़े हो चुके हैं, और फिर भी तुम चिंता न करो। मैं इसके नवजीवन का उपाय बताता हूँ। सुमुखी कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्म स्थित्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हृदासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदीयान्ताश्च ये जीवा भविष्यन्ति क्वदाहि वा पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चिते वरो शक्ति सर्वदा प्रेमरूपिण न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्रमेयालयमूर्तये न प्रेतो न पिशाचो न वा राक्षसो वा सुरूपी न वा भक्ति अन्मुक्तम् अस्माकं स्पर्शेन प्रभुर्वत्य न तपोस्मि वैदिष्टं न ज्ञानेनापि कर्मणां हरिशन्ति साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका
नित्यां जन सहस्रेणम भक्तो प्रीति हरिजायते कलो भक्ति ताम कृष्णपुरम निश्चिता भक्तिद्रोह कराम ये च इदंते जगत्पत्रये दुर्वासा दुष्मासा पाम पुरा भक्त विनिंदिकः अलम बतैरलम तीर्थ रलम घोरेल मुखे अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रे मुक्तिदा। श्रुतवाच इति नारद निर्णन्ति स्वमाहात्म्यं नितसवा सर्वांगसुपुष्टि संयुक्तां नारदां वाक्यं ब्रवीतम्। भक्तिर्वाच ओहो नारद धन्योऽसि प्रीत्यस्ते मयि निश्चला न कदापि जिष्मुखास्मि स्थिते स्वामेव सर्वदा कृपालस्व त्वया साधो तद्वासभविष्यतां क्षणात् पुरोहित्राय नास्ति ते ततो बोधम्य न बोधम्यं बोधय। ततोवाच तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयो योगेन बारिश करायेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुखे समुस्वरं ज्ञानं प्रबुद्ध्यातं शीघ्रं रे वैराग्यं प्रबुद्धताम्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस व दैत्य आदि छूने से भी समर्थ नहीं होते। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधना से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही फलीभूत होते हैं। इसमें से श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में प्रेम है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित होते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। पहले जन्म में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस अब तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देती है। शुद्धि कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर के भक्ति के सारे अंग मजबूत हो गए और वे उनसे कहने लगती हैं। भक्ति ने कहा, हे नारद जी, आप महाधन्य हैं। आपकी मुझसे निश्चल प्रेम है। मैं सदा आपके हृदय में स्थान रखूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधु, आप बड़े बड़े कृपाल हैं। आपके क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर किया, किंतु अभी भी मेरे पुत्रों को होश नहीं आया। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए और जगा दीजिए। भक्ति के वचन सुनकर के नारद जी को बड़ी करुणा आती है और वे इन्हें हाथ से हिला हिला करके जगाने लगते। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहते हैं, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। वेद वेदांत घोरेश्च गीत पाठे मुहुर्मुह बोध्ययमानो तदा तेन कथयिष्ठ योजिता बलात् नैरेशौ लोकन्तौ जुमन्तौ सालसाउभौ वक्पर्वतो प्राय शुष्ककाठ समाङ्गकौ क्षुत्सासौ तौ निरीक्ष्य मे पुनः समां परायणौ ऋषि चिन्तापरो जातं किन्यवेते समे मयेति च अहो निद्रा कथं याति विधर्षं महारथं चिन्तमयि गोविन्दं स्मरयामां भार्गव व्योमवाणी तथैव बाभुन्मां हृदय ऋषि खिल्यान्वितः उद्यम सफलस्तैव भविष्यति न संशय एतदर्न तु सत्कर्मं सुरेश त्वं समाचर तत्कथा वासिष्ठं राघवा साधुभूषण सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सविधा विधा जनौ गमिष्यन्ति तथा भक्ति सर्वथा तं परिसृजत इत्याकाशवश्चैव
स्पष्टं वत्स से विस्मृतं नारदो विस्मयं लेभे नारदेदं नीदं ज्ञानमिति श्रुवन्। नारदवाच अन्यानस् आकाशवाण्यापि गोपदे निरूपितमं किं वा तत् साधनं कार्यं येन कार्य भवेत्तयो कं भविष्यति शरणमस्ते कथं दास्यामि साधनं प्रेमयानं किं प्रेरितं यैकं व्योम भाषया। सुत उवाच तथ द्वादशपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थविनिष्कृत पृक्षमान् गए मुनीश्वरान् वृत्तान्तस्वेति सर्वे कीर्षसे नोच्यते असाध्यं केचेनं चोदयं यमिति चापरे मुक्तिभूता संस्थान्ये तो किमन्तु फलप्रयासिता हाहाकार महानासी त्रैलोक्या विस्मयं वाहं वेदांश घोषेश गीतपाठे विमोचिताम् भक्तिज्ञानविरीक्षणं नोदीति सति यथा उपायं नापरो अस्मितं कर्णे कर्णे यथा मनः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञाप्येत न तु यतः तत्कथं शक्यतेनं भक्तिमेते मानुषे ईश मिषिगणे विष्टं निश्रते दुरामदं तत्स्फीनं चिरं चिन्तातरुरः सोऽथं बदरी वनमागतः तत्पस्वामी चात्यत्रिं तदर्थैव कीर्तननिश्चय तावर्ष पुरतः सनकादि मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासं सभाषानुभावचं मुनिसत्तमाम्। नारद कहते हैं कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात कही है। यह मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सा साधन है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो जाए। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं कि हे सौनक जी, जब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ करके नारद मुनि वहाँ से निकल जाते हैं और प्रत्येक तीर्थ में जा करके मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछते हैं। उनकी उस बात को सुनने तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे पाता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य है, कोई सुनकर चुप रह जाते, कोई तो अपनी अवज्ञा होने के डर से बात को टाल टूल करके खिसक जाते। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वे तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं मिला। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बना सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों को इस विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बहुत ही कठिन कार्य है। तब नारद जी ने कहा कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपना सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर सामने दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देख करके वे मुनि श्रेष्ठ कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ मिलन हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताएं। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने से 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, लगातार हरि कीर्तन में लीन रहते हैं। भगवत लीला में सदन का सदा उसी में उन्मत्त होकर के रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित विधावस्था में भी आपको बाधा नहीं मिलती। पहले अपने भ्रिभंग
गुरु भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर जाते हैं थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। सत्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े भाग्य से हुआ है। मैं बहुत गरीब हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में बताया है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन करें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से सुख मिलता है और भक्ति किस प्रकार तथा इसके प्रेम पूर्वक सब वर्ण में प्रतीक्षा की जा सकती है। माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षोचिते समावह उपाय सुख साधोयव वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारदधन्योऽसि चिर विरक्तानां शिरोमणि तथा श्रीकृष्णदासानां भास्कर त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्तमर्थे वनुवर्ता घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापे सदा। ऋषिभिः वयो लोके पंथा न प्रकटीकृता अवाश्रमागसाध्यं ते सर्वे प्रायः सर्व स्वर्गफलप्रदाः। वैकुण्ठं साधकं यन्मया सतुगम्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टां पुरुषो प्राप्योपाभाग्येन लभते। सत्कर्म एवं निर्दिष्टं व्योमबाधा कियत् पुरा तदुपरिसाध्यं स्थिरस्तं प्रसन्नय्य। द्रव्ययज्ञास्तोपोयज्ञा योगयज्ञास्था परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाय ते तु कर्म विसूचिका। सत्कर्म सूचको निर्णम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतम वार्तालापम तो गीता न सुखादिभिः। भक्ति ज्ञान विरागाणम तद्घोषेण बलम महत् दर्शते दुर्यो कष्टम सुखम भक्ते भविष्यति। प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भगवते भयतरम करे दोषे इमे सर्वं सिंहद्रावसा भृकायुवः। ज्ञान वैराग्य संयुक्तायां भक्ति प्रेम रस वह प्रतिगेहे प्रतीव जन्म च तव क्रीड़ा करिष्यति। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासों से शासित पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए तो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही होगा। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में आप स्वर्ग को ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाले पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलते हैं। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे आप हमें बतावें। आप प्रसन्न और समाधिवाधित होकर के सुने। नारद जी कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान योग को सत्कर्म मुक्तिदायक धर्म कर्म बताया है। वह श्रीमद् भागवत परायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनते ही भक्ति और ज्ञान तथा वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट करके नष्ट होगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर के जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेमवश प्रवाहित करने वाले भक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में खेलने लगती है।
वेद वेदांत घोषैश्च गीतपाठे प्रबोधितं भक्तिज्ञानवैराग्याणां नोदति तुलसीयता श्रीमद्भागवतं पातकस्य बोधमेति तत्कथासु तु वेदार्था श्लोके श्लोके पदे पदे इदन्तु संशयं योनं भवन्तो दर्शनं दर्शनं विलम्बो नाव कर्तव्यं शरणागतं वत्सला वेदापनिषदां सारजातं भागवती कथा अयोध्यां ततो भाति पृथर्वता फलाभृता आमूल्लाभं रसशिष्टां न स्वाध्यायते यदा स्वदते यथा न भूय सम्भूषत फले विश्वमनोहरा यथा दुग्धे स्थितं सर्पिणं स्वदायोपकल्पते पृथुरसभूतं हि तद्भयं देवानां रसवर्धनम् इक्ष्वाणामपि मध्यन्तः शर्करा व्याप्ता तिष्ठति पृथर्भूतासा मिष्टा तथा भागवती कथाम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मस्मृतं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदवेदान्तवेदसूनंस गीतामापि तपीकर्तारि परितापवन्ति व्यासे गिरिमाता ज्ञानसागरे तथा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोको समन्वितं तदैर्निर्बधां बादरनामः तथा ते विस्मयं केन यतः प्रश्नतो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशिनम्। मैंने वेद और वेदांत की ध्वनि तथा गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नष्ट हो नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में से वेदों का सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरी संदेह को दूर करें, इस कार्य में देर न करें। सनकादि ने कहा कि आकाशवाणी श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहती है, किंतु इस स्थिति में इसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही सब अलग होकर के फल के रूप में आते हैं, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूसरों में भी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। खाण एक के छोर छोर और बीच में भी रहता है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। जब भागवत पुराण वेदों के समान है, श्री व्यास जी ने भी इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया। पहले जिस समय वेद वेदांत के पद पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों से उनका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो जाती है। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनानी चाहिए। यह दर्शनम नो विनिहंतम शुभानि सद्य श्रेयस्तश्नोति भवदुख वादितां मामः निशेष मुखम गीतकम मैक्यानां प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहु जन्मनि निश्चलं सत्संग न लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु मोहमद अंधकारम नाशम विभाय हरितभवति विवेकः। नारद जी कहते हैं कि हे महानुभाव,
आपका दर्शन और जीव के सामने पापों को हमेशा के लिए नष्ट कर देने वाले जो संसार दुख रूपी दावा नल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करते हैं। आप लगातार शीश के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा मृत सुन करके पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और सद्रूप अधिकार का नाश करके विवेक को प्राप्त कराता है। बस 2 अध्याय काफ़ी है।